साहब किसी को क्या बताए कि कितने मजबूर है हम, बस इतना समझ लीजिए कि मजदूर है हम। ऐसे नारे आप मजदूर दिवस पर सुनते होंगे, लेकिन आज ये नारे सुनिए। हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि ऐसे नारे और स्लोगन मजदूर दिन के ही अच्छे लगते हैं या उसके आसपास एक दो दिन आगे पीछे। बाकी दिन ये सारे स्लोगन बेमानी लगते हैं, क्योंकि मजदूर की खैर खबर करने वाला कोई होता तो निश्चित है कि लगातार मजदूरों की मौत नहीं होती, क्योंकि हमने इसके पहले भी कई ऐसे मजदूर हैं जिनकी मौत पर खबर बनाई है। बहरहाल वो बात पीछे रह जाती है। उन्हें कितना इंसाफ मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आप यदि रहेंगे तो खबरों को पढ़ लीजिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं राजनांदगांव में ग्राम पंचायत सुंदरा स्थित छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज में हाई टेंशन तार के जद में आने से विकेश कुमार मंडावी की मौत हो गई। विकेश ग्राम पंचायत ठाकुर टोला सोमनी का निवासी बताया जा रहा, जो 2 वर्षों से छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहा था। आपको यह भी बता दें कि विकेश के पिता ने बताया कि विकेश का पिछले साल ही विवाह हुआ था और वो पिता बनने वाला था। हर रोज की तरह विकेश काम में आया था, लेकिन उनको पता चला कि कुछ घंटे में ही वो तार से चिपक गया और उसकी मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद ग्रामीण और उसके साथ में काम करने वालों को पता चला। जैसे ही पता चला, ग्रामीण और मजदूर आक्रोशित हुए और उन्होंने प्रबंधक से बात करनी चाहिए होगी। ऐसा पता चला कि प्रबंधक ने इनकी मुआवजे की बात को दरकिनारा कर दिया होगा, जिससे आक्रोश में आकर वे नेशनल हाईवे पे ही चक्का जाम कर दिया और लगातार नारेबाजी करते रहे। जिसके बाद एसडीएम, तहसीलदार और सीएसपी साहब मौके पर पहुंचे। वहां लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया। कुछ देर बाद लोग समझे भी, लेकिन तब तक के नेशनल हाईवे जाम हो चुका था। अब हम आपको बारी बारी इनके लोगों से बात किए हैं, उनको सुनाते हैं कि मृतक के पिता ने क्या कहा, उप सरपंच ने क्या कहा, प्रबंधक ने क्या कहा और एसडीएम साहब ने क्या कहा। सुनिए और मजदूर की मौत की पूरी जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुनेंगे, ताकि अन्य मजदूर जो ऐसे मौत के जद में आ जाते हैं उन्हें कब तक इंसाफ मिलेगा पता नहीं। लेकिन हम आपको खबरों के जरिए उन सारी घटनाओं के, सारी एरिया में जो भी घटनाएं मजदूर के प्रति होती है, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। सर, आज सुबह लगभग 12 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया। मैं नांदगांव में था तो बताया कि विकेश मंडावी ग्राम ठाकुर टोला, वहां से मैं उप सरपंच हूँ। तो पता चला कि हाई टेंशन तार, हाई वोल्टेज जो 11,000 वाट का गया हुआ है, उस तार में झुलस गया है करके। वहाँ वो मेसन का काम करता था, उसमें काम करते करते वो हो गया है करके, उसका उतना और ऑन द स्पॉट में वो खत्म हो गया करके। उसके बाद हम लोग, मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ, सारी पब्लिक यहाँ पहुंचे, सब लोग साथ में गए। हम लोग करीब 3 घंटा वेट किए डायरेक्टर साहब का वेट करने के बाद डायरेक्टर साहब आए और आने के बाद वो संतुष्टिपूर्वक बात नहीं की, 4 जन बात करेंगे हम लोग। उसके बाद बोला कि मैं मुआवजा नहीं दे सकता, जो करना है कर लो, ऐसा करके हमको मिला। और यहाँ ऐसा रहा कि उसके अस्थि को छोड़ दी वहीं पर कि रखे रहने दो, हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसा करके ये मतलब डेंटल कॉलेज अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। सीधी सी बात, डेंटल कॉलेज जिम्मेदारी ले ही लेना चाह रहे हैं। भले हम वर्कर से काम तो लेंगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ऐसा करके। क्या लापरवाही दिख रही है वहाँ पर? वहाँ तो टोटल लापरवाही दिख रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज का टोटल लापरवाही दिख रहा है। वहाँ ऐसा है, हाई टेंशन तार है, उसका वीडियो मेरे पास है, वीडियो मैं आपको भी भेज दूंगा। वीडियो पूरी मैंने पूरी पब्लिक देखा है वहाँ कैसा रहा। मतलब हाई टेंशन तार के नीचे घर बना हुआ है। आज गांव में भी अगर घर बनाता है तो आदमी 15 फीट हाई टेंशन तार को छोड़ के बनाता है। उसने हाई टेंशन तार के नीचे घर बनाया है और उसमें मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 इंच का गैप होगा। इंच मतलब 1 फीट का लगभग गैप होगा, उससे ज्यादा गैप नहीं है। ऐसे असुविधा जगह में वो काम करवाए हैं, ना कोई सेफ्टी, ना कोई वो, ना यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति है कोई। हम चाहते हैं हमको उचित मुआवजा दे, हमारी जो मांग है उसमें विचार करके हमको मुआवजा दिया जाए। वो काम में मिस्त्री काम में, और वो तार में करंट से ये होगी कि कल खबर मिली तो घर से मैं आए तो देखें तो घटना हो चुकी थी। उसमें जान चली। हाँ, उसका मुआवजा किए? कितना उम्र रहा उसका? करीब 29 साल की। अभी शादी करी पिछले साल गर्मी में। तब से यहाँ कार्यरत? यहाँ करीब 2-3 साल हो गए। अभी डायरेक्टरों से बातचीत हुई थी?
क्या आश्वासन मिला है आपको? चक्का जाम भी कर दिया। अब वो मैं बोले कि मुआवजा वजा दे दो, वो बोले कि भाई इतने नहीं दे सकते हैं। तो भाई मैं तो मुझ तो पूरा गए ना। अब जब उत्तर बड़ी बोले तो वैसे क्या 1-8 लाख रुपए कहीं 1-8 लाख रुपए काम कर जिंदगी चली। आज मैं भी यहाँ पे कैंपस में था नहीं, और जो मेरे को पता चला है, जो जानकारी मिली उसके हिसाब से ये राजमिस्त्री का काम करता था लड़का। ये कुछ प्लास्टर वगैरह करने के लिए, तो वहीं पास से कोई बिजली की लाइन जा रही है, उससे कोई चीज़ से टच हो गया या कैसे हुआ उसकी भी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके टच होने से उसको करंट का जो शॉक लगा उससे उसकी दुखद मौत हो गई है। अभी लोगों में क्या आक्रोश है, उसका क्या करेंगे? ऐसा विशेष कोई ऐसा आक्रोश तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब वो मुआवजे की है तो मुआवजे की जो अधिकतम कोशिश करेंगे, जो संभव होगा निश्चित तौर पे करने की कोशिश करेंगे। सर वो जो बिजली की तारें वहाँ पर है, दीवार से कितने फीट की दूरी में है? और एक्चुअली मैं अभी स्पॉट पे जाके मैं स्वयं नहीं देख पाया हूँ कि किस जगह पे हुआ, क्योंकि मैं अभी जस्ट आया ही हूँ कैंपस में, और वो सीधा परिवारजनों से बात ही कर रहा था। तो जाऊंगा जब ही मुझे भी जानकारी होगी कि कहाँ क्या कैसा हुआ है। तो सुंदरा कॉलेज में, यहाँ पे जो सुंदरा में डेंटल कॉलेज है, उसमें एक शिकायत प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो उसके साथ अवलोकन के लिए मैं और एसडीपी साहब तहसीलदार आए हुए थे। तो यहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, क्या नाम बताया? विकेश मंडावी जी। तो उनके पालक वगैरह भी यहाँ पे उपस्थित है। तो उनको जो भी शासकीय तौर पे मुआवजे की कार्रवाई है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें लेबर विभाग की टीम आई हुई है, उन्होंने अपनी कार्रवाई कर ली है। तो अभी स्थिति शांतिप्रद है। लोगों में थोड़ा आक्रोश था, उसको समझाया है। सर संस्था की तरफ से क्या लापरवाही नजर आ रही है? संस्था की ओर से तो प्रथम दृष्टिया वहाँ पे निर्माण के कारण से ये घटना हुई है, जिसको सुधारा जाना चाहिए। संस्था को इस बारे में बता दिया गया है, और विद्युत विभाग की टीम भी है, वो अपने नियमों के अनुसार कार्रवाई कर रही है। मजदूर विकेश मंडावी के मौत पर जिस तरह से परिजन और ग्रामीणों ने अपना आक्रोश नेशनल हाईवे पर ही जता दिया, कॉलेज के लोगों को लगता है कि आक्रोश तो है ही नहीं, सभी मृतक परिवार के लिए एक आवाज बनकर उनके लिए न्याय की गुहार लगाए और कम से कम खबर सब तक पहुंचाए।